हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लास फॉर ऑल। आज हम न्यूरोसाइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ब्रेन इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स। न्यूरोसाइकोलॉजी का मेन फोकस ये समझना है कि ब्रेन हमारे थिंकिंग, इमोशंस, मेमोरी और बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करता है। जब किसी पर्सन को हेड इंजरी, स्ट्रोक, एपिलेप्सी या मेमोरी लॉस जैसी प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर्स और न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट ब्रेन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अलग-अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। इन टेक्निक्स की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि ब्रेन के किस एरिया में प्रॉब्लम है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और ब्रेन कितना इफेक्टिवली अभी भी काम कर रहा है। न्यूरोसाइकोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो ब्रेन और बिहेवियर के रिलेशनशिप को स्टडी करती है। इसका एम होता है ये समझना कि ब्रेन डैमेज या डिसफंक्शन का इफेक्ट मेमोरी, अटेंशन, लैंग्वेज, इंटेलिजेंस, इमोशन और पर्सनालिटी पर कैसे पड़ता है। इसलिए ब्रेन इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स सिर्फ मेडिकल डायग्नोसिस के लिए नहीं, बल्कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट और रिहैबिलिटेशन प्लानिंग के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ ब्रेन इन्वेस्टिगेशन टेक्निक को अगर हम देखें तो इसके फोर मेजर कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है इन्वेसिव टेक्निक्स, दूसरा नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स, तीसरा स्ट्रक्चरल इमेजिंग टेक्निक्स और चौथा फंक्शनल इमेजिंग टेक्निक्स। अब हम इन्हें वन बाय वन समझते हैं। इन्वेसिव टेक्निक्स में बॉडी के अंदर एंटर करना पड़ता है। यूजुअली ये टेक्निक सर्जरी या स्पेशल मेडिकल प्रोसीजर्स के दौरान यूज़ की जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो इंट्राक्रैनियल ईईजी, जिसमें इलेक्ट्रोड्स डायरेक्टली ब्रेन के सरफेस पर प्लेस किए जाते हैं। इनका एडवांटेज ये है कि ये वेरी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है क्योंकि ये बॉडी के अंदर इंटरवेंशंस इन्वॉल्व करती है। नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स में बॉडी के अंदर एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती। ये पेशेंट के लिए रिलेटिवली सेफर और कंफर्टेबल होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एमआरआई, सीटी स्कैन, ईईजी और एफएमआरआई। आज के मॉडर्न न्यूरोसाइकोलॉजी प्रैक्टिस में नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स का बहुत यूज़ कॉमन है। स्ट्रक्चरल ब्रेन इमेजिंग, ये ब्रेन की शेप और फिजिकल स्ट्रक्चर को देखने के लिए यूज़ होती है। इसमें हमें पता चलता है कि ब्रेन में ट्यूमर है या नहीं, स्ट्रोक हुआ है या नहीं, ब्रेन इंजरी है या नहीं, ब्रेन टिश्यूज डैमेज है या नहीं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सीटी स्कैन और एमआरआई आते हैं। ये टेक्निक्स स्पेशली यूज़फुल होती हैं जब हमें ब्रेन डैमेज का एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करना होता है। फंक्शनल टेक्निक्स ब्रेन की एक्टिविटी और वर्किंग को मेजर करती हैं। इनसे हमें पता चलता है कि ब्रेन का कौन सा एरिया थिंकिंग, स्पीकिंग, रिमेंबरिंग या इमोशनल प्रोसेसिंग के दौरान एक्टिव हो रहा है। इसके एग्जाम्पल में ईईजी, एफएमआरआई और पेट स्कैन आते हैं। ये टेक्निक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट को ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप समझने में हेल्प करती है। एक रियल लाइफ क्लिनिकल एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज करते हैं कि किसी पर्सन का कार एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद उससे मेमोरी लॉस होने लगता है। डॉक्टर्स क्या करेंगे? सबसे पहले एमआरआई यूज़ करेंगे ताकि ब्रेन में कोई फिजिकल डैमेज, ब्लीडिंग या इंजरी है या नहीं, ये चेक किया जा सके। उसके बाद न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे जिससे मेमोरी, अटेंशन और अदर कॉग्निटिव फंक्शंस असेस किया जा सके। अगर एमआरआई में हिप्पोकैम्पस या टेम्पोरल लोब डैमेज दिखता है
तो मेमोरी लॉस का न्यूरोलॉजिकल बेसिस समझने में हेल्प मिलती है। इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ आता है कि ब्रेन इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स और न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ये टेक्निक्स साइकोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करती हैं ब्रेन डैमेज को आइडेंटिफाई करने में, कग्निटिव डेफिसिट्स को अंडरस्टैंड करने में, एक्यूरेट डायग्नोसिस करने में, रिहैबिलिटेशन प्लान बनाने में, रिकवरी प्रोग्रेस मॉनिटर करने में। फॉर एग्जांपल, स्ट्रोक पेशेंट में एमआरआई से लीजन लोकेशन पता चल सकता है और न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट से ये पता चल सकता है कि लैंग्वेज, मेमोरी या अटेंशन कितना अफेक्टेड हुआ है। अगर न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन में इसके रोल की बात करें तो लोकलाइज्ड डैमेज ब्रेन एरियाज को, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को, एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन को और ट्रीटमेंट प्रोग्रेस को मॉनिटर करने में हेल्प मिलती है और पेशेंट के इम्प्रूवमेंट या उसके आउटकम को असेस करने में हेल्प मिलती है। इस पूरे कंटेंट को अगर हम समराइज करें तो न्यूरोसाइकोलॉजी ब्रेन और बिहेवियर के रिलेशनशिप को स्टडी करती है। ब्रेन इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इन्वेजिव टेक्निक्स बॉडी के अंदर इंटरवेंशन इन्वॉल्व करती है जबकि नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स एक्सटर्नल होती है। स्ट्रक्चरल टेक्निक्स ब्रेन की एनाटॉमी देखते हैं जबकि फंक्शनल टेक्निक्स ब्रेन की एक्टिविटी देखती है। एमआरआई और न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट मिलकर कग्निटिव डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं। तो आज हमने समझा कि ब्रेन इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स न्यूरोसाइकोलॉजी का एक फाउंडेशनल टॉपिक है। इस टेक्निक की वजह से हम ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को समझ सकते हैं और ये इंफॉर्मेशन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन में बहुत यूज़फुल होती है। तो ये याद रखना है कि स्ट्रक्चरल टेक्निक्स टेल्स अस व्हाट द ब्रेन लुक्स लाइक व्हाइल फंक्शनल टेक्निक्स टेल्स अस हाउ द ब्रेन वर्क्स। आपको अगर ये लेक्चर यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में हम टाइप्स ऑफ ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स को वन बाय वन डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।